हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह जो है एक स्पेशल मैसेज है, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है ना। आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। 17 तारीख से आपका 17 मार्च से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है और कुछ दिन तक आपका चलेगा, जो कि आपका 30 तारीख तक है। उसके बाद आपका बहुत जल्द आपका एग्जामिनेशन डेट का भी जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो और यूनिवर्सिटी ऐसे ही आप लोगों को बोल रखा है कि सेकेंड वीक अप्रैल का सेकेंड सप्ताह से आपका एग्जाम शुरू होगा। तो इस दरमियान में आपका अब जो एक मुद्दा बनता है कि आप जो है वो किस तरीके से, है ना, आपका कंफ्यूजन यही है कि किस तरीके से अब जो टाइम बचा हुआ है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करें और किस तरीके से अपना हम रिवीजन का एक शेड्यूल बनाएं ताकि बेहतर नंबर को उठा सके। ठीक है, तो जितने भी आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं एप्लीकेशंस के माध्यम से, या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स आप लोग इसको जरूर से फॉलो कीजिएगा और ध्यान से इसको समझने के प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार से अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप लोग हमसे मिलकर बात कर लीजिएगा या फिर कॉन्टैक्ट करके भी हमसे बात कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो जरूर से कर लीजिएगा। जो लोग कर लिए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर 1 में जो है ना, यहाँ पे आपको जो सेशन 2025 से 29 है, इसमें आपका नया सिलेबस दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और पीछे का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली उसको बदल दिया गया है ना। पेपर भी नया नया ऐड किया गया है, ठीक है, और नया पेपर के साथ आपका नया सिलेबस भी दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे टोटल जो आपको सेम 1 में पढ़ना है वो आपका ये सब पेपर है। मेजर है, एसी है, एमडीसी है, सेक है, एईसी पेपर है, आईकेएस है और वीएसी है। मेजर क्या है, यानी कि आपका जो डिसिप्लिन होगा, यानी कि जो ऑनर्स पेपर होगा। हम यहाँ पे स्पेशल मैथ्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मैथ्स ऑनर्स को पढ़ाते हैं, तो अधिकांश स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मैथ्स का ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिनका मैथ्स के अलावा दूसरा भी पेपर होगा वो भी आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सिर्फ आपका मेजर पेपर अलग होगा, बाकी बात आपका सब सेम ही पेपर होगा। ठीक है, और मेजर पेपर के अकॉर्डिंग आपका एसी पेपर, जिसको एसी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड कोर कोर्स, तो वो आपका अलग होगा, है ना। आप अगर बीए का स्टूडेंट हैं हाँ, तो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस होगा। और आप अगर यहाँ पे बीएससी का स्टूडेंट है तो फिर आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होगा। तो मैथ्स वाला स्टूडेंट स्पेशल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अदर पेपर जो रखे हैं, जैसे कि अगर बीए वाला स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो लोगों के लिए भी यहाँ पे समझिए कि आपका ये मेजर पेपर हो गया और उसके सपोर्टिव पेपर होगा। जैसे कि मान लीजिए जो मैथ्स का स्टूडेंट है हमारे पास, है ना, उन लोग रखे होंगे यहाँ पे आपका फिजिक्स या तो केमिस्ट्री रखे होंगे, है ना। अब उसको जो है यहाँ पे एसोसिएटेड कोर कोर्स हो गया, यानी कि आपका ये आपका माइनर पेपर हो गया। तो मेजर और माइनर तो आपका हो गया। इसका हम फिजिक्स का ऑलरेडी हम पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। और ऑफलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कर दिए हैं एप्लीकेशंस के साथ साथ आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मेजर पेपर में आपका क्या है, मेजर पेपर में मैथ्स है, तो मैथ्स हम पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक बच रहा है तो उसको आपको बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी हम दे चुके हैं, तो उन लोग भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे समझिएगा, है ना, एमडीसी पेपर जो है, एमडीसी पेपर में पहले जो था आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, ये सब पेपर मिलता था देखने के लिए। लेकिन अब इस बार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो लिस्ट दिया गया है उसमें ना तो हिस्ट्री मिलेगा, ना ज्योग्राफी मिलेगा, ना पॉलिटिकल साइंस मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। एमडीसी पेपर में आपका सारा नया पेपर ऐड हुआ है और उसका सिलेबस भी नया तैयार किया गया है ना। तो यहाँ पे आपको जो लिस्ट दिया गया है उसको हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए हैं। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके उस लिस्ट को देख लीजिएगा। और देखने के बाद, सिलेबस को समझने के बाद ही आप पेपर का चयन कीजिएगा। अदरवाइज आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा, सॉरी, कॉलेज के द्वारा अगर आपको गूगल फॉर्म दिया गया है तो उसमें ऑलरेडी आप भर चुके होंगे, तो उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में आपका गूगल फॉर्म नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है कि जो यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिया हुआ है एमडीसी पेपर के अंतर्गत, उसको आपको चेक करना है और फिर उसके अनुसार से आपको जो है वो अपना पेपर का चयन करना है। सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आपको आगे करना होगा। ठीक है, उसके बाद सेक पेपर में इस बार आपको चयन नहीं करना है। जो पेपर यहाँ पे हम टिक लगाए हैं उसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए, क्योंकि मेजर पेपर ऑलरेडी आप एडमिशन के टाइम में ही फिक्स कर लिए होंगे। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स को रखे होंगे, जिनका फिजिक्स होगा फिजिक्स रखे होंगे, केमिस्ट्री होगा उनका केमिस्ट्री रखे होंगे। एसी पेपर जो आपका है वो मेजर पेपर के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर आप हिस्ट्री रखे हैं तो आप उसके अलावा आप जो पेपर सपोर्टिव लेना चाहते होंगे पहले से फिक्स कर लिए होंगे, उसका क्लास भी कर रहे होंगे, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन वहां पे चूज करने का। लेकिन आप जो है उसको ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, मेजर आपका फिक्स हो चुका है। सेक पेपर में आपको इस बार फंडामेंटल एक पेपर है, उसको आपको फिक्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में सेक पेपर यानी कि स्किल एनरिचमेंट कोर्स के अंतर्गत उसी पेपर को पढ़ना है। और एईसी पेपर आपका कुछ नहीं, आपका एक लैंग्वेज पेपर है, जहां पे इंग्लिश को जो है वो बीए, बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ना है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है हिंदी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आईकेएस पेपर जो है वो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम, एक नया पेपर आया हुआ है जिसका प्रॉपर क्लास आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल गया होगा। और अब जो है वो आपका एक एक लेक्चर पर डे आएगा। ठीक है, एक लेक्चर हम अपलोड कर दिए हैं, सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिस्कस किए हैं, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा तो उसको जाके जरूर से देख लीजिएगा। और एक वीएसी पेपर है, तो देखिए यहाँ पे
एमडीसी पेपर को सेलेक्ट करने के लिए जब एग्जामिनेशन फॉर्म को आप फिल कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में कि एमडीसी पेपर के लिस्ट मिलता होगा और वीएसी पेपर का और एक एसी पेपर जो है ना, एसी पेपर जो है यहाँ पे उसका, बाकी बात सब आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑलरेडी फिल किया हुआ मिलता होगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई एडिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले समझने की जरूरत है और फिर इसके बाद आपका ये सारा चीज पेपर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के सेमेस्टर 1 में आपका जो पेपर रहने वाला है वो मेजर, एसी, एमडीसी, सेक, एईसी पेपर, आईकेएस और वीएसी। सारा क्या है, एमजे का मतलब मेजर है, एसी का मतलब एसोसिएटेड कोर्स है, एमडीसी का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स और सेक का मतलब है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एईसी पेपर का मतलब है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, आईकेएस का मतलब है इंडियन नॉलेज सिस्टम और वीएसी पेपर का मतलब है आपका वैल्यू एडेड कोर्स। तो इस तरीके से आप अगर सेमेस्टर 1 की बात करें तो सेमेस्टर 1 में टोटल आपको यहाँ पे 3 दिन 6 और आपका एक 7 पेपर पढ़ना है। ठीक है, अब तो ये 7 पेपर पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको शुरू से आपको अगस्त से लेकर अभी तक, है ना, आपको 7 से 8 महीने, 8 महीने से ओवर होने वाला है, 8 मंथ आपको प्रॉपर वे में हम मेजर पेपर मैथ्स को पढ़ाए हैं, चाहे आपका ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, तब भी आपको पता होगा कि कैसे हम प्रॉपर वे में पूरे सिलेबस को खत्म किए हैं, है ना। तो अब जो है इस टाइम में कैसे आपको जो खत्म हुआ है सिलेबस को उसको कैसे रिवीजन करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है ना वो आपका यही जो आपका 15 से 20 दिन जो टाइम बचा हुआ है इसी टाइम में डिसाइड होगा कि कैसा आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पूरे सिलेबस को हम यहाँ पे स्पेशल हम बात करना चाहेंगे। देखिए ये सब पेपर तो ठीक है, आपको मटेरियल्स हम आपको प्रॉपर वे में दे दिए हैं, है ना, और इसको आपको सेल्फ स्टडी से ही करना है, लेकिन और जो पेपर में हमारे द्वारा सपोर्ट किया जा सकता है उसको हम कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसके अलावे जो आपका हम यहाँ पे जो मेजर पेपर को हम पूरे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो पढ़ाए हैं इसको अब कैसे रिवीजन करना है इसको हम बता रहे हैं। अगर मेजर पेपर आपका मैथ्स के अलावे दूसरा पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो लोग भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप इसी चीज को, पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। इधर जो भी पेपर है आपको सेल्फ स्टडी के द्वारा निकालना है ना, खुद से एग्जाम देना है पढ़ के, और उसके लिए अगर आपको मटेरियल्स नहीं मिल रहा है तो एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आपका एप्लीकेशंस के ऊपर पूरे मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशंस का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना है एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम मेजर की बात करें तो देखिए मेजर को कैसे रिवीजन करना है ना, इसको जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन क्लासेस वाले या फिर ऑनलाइन क्लासेस वाले, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, स्पष्ट डायरेक्ट आपके लिए। ठीक है, सिर्फ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, हाँ, और अगर आप दूसरे मेजर पेपर से देख रहे हैं तो वो भी आप लोग इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अपने टाइम टेबल को स्लॉट वाइज डिवाइड कीजिए, है ना। सबसे पहले सिलेबस, है ना, देखिए इसका पहला स्लॉट होना चाहिए स्लॉट 1, ठीक है, और दूसरा स्लॉट होगा स्लॉट 2 और स्लॉट आपका यहाँ पे तीसरा। ठीक है, देख लीजिए 3 स्लॉट में हम अपने एक दिन को, प्रत्येक डे वाइज, है ना, एक दिन को हम जो है वो यहाँ पे 3 स्लॉट में डिवाइड किए हैं। देखिए किसी भी काम को अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, स्लॉट वाइज डिवाइड कर देते हैं, तो वह काम आपका आसान हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि बहुत नया चीज है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपको करना है काम प्रत्येक दिन को उसको स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए। पहला काम आपका स्लॉट में, पहला वाला जो होगा, पहला काम फर्स्ट स्लॉट में वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का काम होगा। ठीक है, अब रिवीजन में क्या कीजिएगा, तो जो आप नोट्स बनाए हैं, ठीक है, नोट्स, उस नोट्स में कंसेप्ट के साथ साथ आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों करवाए हैं, और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस दिया हुआ है जो क्वेश्चंस आपका इससे पहले एग्जाम में पूछ चुका है या फिर आपका आने वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हम यहाँ पे नोट्स आपको बनवाए हैं और जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको आपको रिवीजन करना है पहला स्लॉट में। ठीक है, आप नोट्स प्रॉपर वे में बना लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो एप्लीकेशंस के ऊपर हम प्रॉपर वे में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं सारे कंप्लीट क्लास नोट्स के साथ साथ सारा मटेरियल्स, वहां से आप बना लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे क्या है कि आप इस नोट्स को बनाए हैं, इसको रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, जैसे कि आज एक दिन आप उठे सुबह मॉर्निंग में, और इसको मॉर्निंग में ही रखना है। ठीक है, रिवीजन वाला जो टूर है उसको आपको मॉर्निंग में ही सेट करना है। ठीक है, पहला स्लॉट जो होगा मॉर्निंग में रखना है, उसके बाद फिर आप अपने काम के अकॉर्डिंग सेकंड स्लॉट को रखिएगा, और एक इवनिंग वाला स्लॉट रहेगा। ठीक है, इवनिंग वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग वाला स्लॉट में क्या कीजिएगा कि आप सुबह उठे, जो नोट्स है उस नोट्स को खोलिए और टारगेट बनाइए कि आज हमको एक ही टॉपिक करना है। जैसे एक टॉपिक हो जाता है तो दूसरा टॉपिक को फिर कीजिएगा। पहला टॉपिक जैसे अगर मान लीजिए कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड लेबनिज थ्योरम को आप आज का टारगेट बनाए, तो उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हम दिए हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको सबसे पहले पढ़ना है, समझना है, और फिर आपको उस कॉन्सेप्ट को कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई किए हैं उसको आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोट्स को रिवीजन करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्लॉट में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है।
पहला स्लॉट में हम क्या बोले कि सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, रिविजन को ध्यान में रखते हुए जो नोट्स है उस नोट्स को पढ़ना है। उस नोट्स में भी आपको पढ़ना है, तो पूरा टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे एक टॉपिक पढ़े फिर दूसरा टॉपिक को पढ़ना है, वैसे नहीं। 3 यूनिट है आपका मेजर पेपर मैथ्स में, तो 3 यूनिट को एक यूनिट को टारगेट करना है, उस यूनिट के अंदर भी आपको टॉपिक वाइज चलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्लॉट में क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपका एसएलडी का जो गेस्ट पेपर है, ठीक है, जो गेस्ट पेपर है आपका, ठीक है, गेस्ट पेपर और आपका एसएलडी का गेस्ट पेपर के अलावे आपको जो क्लास में हुआ है ना, क्लास नोट्स में आपका जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, उसको, और साथ ही साथ आपको हम पीवाईक्यूज भी अपलोड कर दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज प्लस एसएलडी का गेस्ट पेपर, ठीक है, ये आपको करना है। और स्लॉट नंबर 3 जो होगा, इसमें अभी जो करंट आपका टॉपिक चल रहा है क्लास में, चाहे ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास, उसका जो वर्क दिया जाता है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो 3 स्लॉट में हो गया। देखिए पहला स्लॉट में आपको ज्यादा नहीं 2 घंटे आपको टाइम देना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर, और उसमें क्लास नोट्स को ही रिवीजन करना है जो क्लास में कराया गया है। सेकंड स्लॉट में आपको 2 घंटे कम से कम, या तो 1 घंटा आपको कम से कम 1 घंटा आपको देना ही देना होगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आप 1 घंटा यहाँ पे दीजिए, 2 घंटे यहाँ दीजिए, या फिर 1 घंटा यहाँ दीजिए, 2 घंटे यहाँ पे दीजिए, तो इस तरीके से। और आपको 1 से 1.5 घंटा आपको यहाँ पे जो भी वर्क दिया जाता है, जैसे प्रत्येक दिन आप क्लास करते हैं तो प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए, टॉपिक को रिवीजन करने के लिए, आगे का टॉपिक को पढ़ के आना है, उसको आपको यहाँ पे दिया जाता है, तो उसको आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्लॉट में अपना जो मैथ्स है, इस मेजर पेपर मैथ्स को डिवाइड कर दीजिए। इसके अलावा जो अदर पेपर रखे हुए हैं, उस पेपर को आप फिर अपने अनुसार से टाइम शेड्यूल को सेट कीजिए, और फिर अलग अलग पेपर को देखते हुए जो भी आपका मटेरियल्स दिया गया, उस मटेरियल्स का आपको जो है क्या करना है, लिख लेना है और आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अगर इसके मैथ्स के अलावा अगर हम बात करें तो फिजिक्स होगा इसी पेपर में, तो फिजिक्स का हम कंप्लीट क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं यूनिट वाइज करके, है ना, एप्लीकेशन के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो एमडीसी पेपर है, सेक पेपर है, वीएसी पेपर है, ये सब पेपर का क्लास नोट्स आपको धीरे धीरे अपलोड कर दिया जा रहा है। बहुत सारे पेपर का हम अपलोड कर दिए, एमडीसी आईकेएस का पेपर का अपलोड कर दिए हैं, उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आप जो नोट करने का टाइम है वो अपने अनुसार से सेट कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको पूरे स्टडी करना है, जो नोट्स है उसको नोट्स को पढ़ना है, क्योंकि नोट्स आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है, और अगर किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, अगर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कीजिएगा, ठीक है, हम आपको और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई भी आपको ना क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये सारा पेपर नया है, आईकेएस पेपर नया है, इससे पहले आपका यूनिवर्सिटी अभी तक एग्जाम कंडक्ट ही नहीं किया है, तो आपको कोई भी आपको कुछ दे रहा है तो उसको आपको देखना नहीं है, ठीक है। आपको पूरा क्लास नोट्स के ऊपर ही फोकस करना है, जो आपको दिया गया है कंप्लीट क्लास नोट्स। साथ ही साथ मेजर के लिए ये तरीका अपनाइए जिससे आपका अच्छा नंबर आ सके। और मेजर और आपका जो मैनर, जो कि अभी एसी पेपर हो गया है, उस एसी पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और मेजर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसके अलावा जो पेपर है उसको भी देखना है, क्योंकि अगर वो पेपर आप नहीं देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर एक पेपर में प्रमोट होता है, तो फिर आप जो है वो प्रमोट कर जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए सभी पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।